Hello and welcome to Vogue Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So students, today we are going to start chapter 2 of your maths book Fun with Numbers. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. So let's start. Look at this picture. इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में कुछ बच्चे एक टैमरिन के पेड़ के नीचे हैं. टैमरिन का पेड़ मीन्स इमली का पेड़. ये इमली का पेड़ है, इसमें टैमरिन्स हैं. ऑलराइट, तो इसके नीचे ये बच्चे हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सीड्स मीन्स बीज. तो टैमरिन के सीड्स इकट्ठे कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं किसने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं. ठीक है, तो कौन कौन बच्चे हैं? इनके नाम गिवन है. राधिका, विकी, गौरी, सुनील, इंद्रा, ये सब बच्चे हैं और इन्होंने सीड्स कलेक्ट किए हैं. राधिका, गौरी, विकी, इंद्रा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली टैमरिन सीड्स. ठीक है, तो इनकी काउंटिंग देखते हैं. इन्होंने कितने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं? विकी ने 42 सीड्स कलेक्ट किए हैं. ये बोल रहे हैं ना, आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीड्स. एंड राधिका ने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं? आई हैव पिक्ड 24 सीड्स. राधिका ने 24 सीड्स कलेक्ट किए हैं. ऑलराइट, देन गौरी ने, हुर्रे, आई गॉट 47 सीड्स. गौरी ने 47 सीड्स कलेक्ट किए हैं. सुनील ने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं? 38 सीड्स. और इंदिरा ने, व्हाट शी इज सेइंग, आई गॉट 54 सीड्स. तो इंदिरा ने 54 सीड्स कलेक्ट किए हैं. ऑलराइट, सो इसी पे बेस्ड हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि हम फिल करते हैं. फर्स्ट वन इज डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा. सो सबसे ज़्यादा सीड्स किसने कलेक्ट किए हैं? इनके नंबर्स हम देखते हैं. 24 है राधिका का, विकी के हैं 42, ऑलराइट, गौरी के हैं 47, सुनील के हैं 38 और इंदिरा के हैं 54. ऑलराइट, सो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है? जो सबसे लास्ट में आता है. जैसे आप काउंटिंग लिखेंगे 24, देन 38, देन 42, तो इसमें सबसे एंड में क्या आएगा? 54 आएगा. ठीक है, सो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 54 है, जो कि इंदिरा का नंबर है. इंदिरा ने 54 सीड्स कलेक्ट किए हैं. सो आवर आंसर विल बी इंदिरा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. सो राइट, INDRA, इंदिरा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए हैं इंदिरा ने. देन सेकेंड, सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विकी. अब सुनील को कितने और सीड्स कलेक्ट करने होंगे जिससे उसके सीड्स इक्वल हो जाएं विकी के सीड्स से. तो सुनील ने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं? सुनील के सीड्स हैं 38, ऑलराइट, और विकी के सीड्स हैं 42. ऑलराइट, सुनील के हैं 38 और विकी के हैं 42. तो सुनील और कितने सीड्स कलेक्ट करेगा जिससे कि उसके सीड्स कलेक्ट हो इकट्ठे होके हो जाएं विकी के इक्वल. ऑलराइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सपोज आपके पास है 10 टॉफ़ीज़. ऑलराइट, आपके फ्रेंड के पास है 15 टॉफ़ीज़. आपको फाइंड आउट करना है कितनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं आपके फ्रेंड के पास. तो इसके लिए अगर आप बड़े नंबर से यानी 15 से अगर 10 माइनस कर देते हैं, सो आपको पता चल जाएगा कि 5 टॉफ़ीज़ ज़्यादा हैं आपके फ्रेंड के पास. सो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे. यहाँ पर क्या है? विकी के पास कितने सीट्स हैं? विकी के पास है 42 सीट्स और सुनील के पास है 38 सीट्स. तो सुनील को कितने और सीट्स चाहिए ये जानने के लिए हम 42 से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे. ऑलराइट, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 - 8 नहीं होता तो हम 1 बोरो करते हैं. दिस इज 12 और 4 क्या बन गया? 3. तो 12 - 8 इज इक्वल टू 4 एंड 3 - 3 इज इक्वल टू 0. सो विकी को 4 सीट्स, सुनील को 4 सीट्स और कलेक्ट करने पड़ेंगे इक्वल बनने के लिए विकी के सीट्स से. ठीक है, और एक तरीका और है, आप 38 से 42 तक फॉरवर्ड काउंटिंग कर लीजिए. कैसे होगा? 39, 40, 41, 42. कितने नंबर्स काउंट करें हमने? 1, 2, 3, 4. 4 नंबर्स काउंट करें और यहाँ पर भी हमारा आंसर 4 आया था. ठीक है, सो 2 वेज हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो आप 38 से 42 तक काउंट कर लीजिए, 39, 40, 41, 42. सो आंसर इज 4. और या तो आप माइनस भी कर सकते हैं. ठीक है, सो आवर आंसर इज 4.
Sunil will collect 4 more seeds to be equal to Vicky. Now third part. If Radhika gets 6 more seeds, she will have. अब अगर राधिका के पास 6 और सीड्स आ जाएं तो उसके पास कितने और सीड्स होंगे? राधिका के पास अभी कितने सीड्स हैं? ये राधिका है, इसके पास 24 सीड्स हैं। राधिका के पास 24 सीड्स हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स, यानी कि हम उसमें 6 ऐड कर देंगे, सो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सो राधिका के पास कितने सीड्स हो जाएंगे? 30। ऑलराइट, सो आप आंसर में लिख दीजिए 30। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स? कितने बच्चों के पास 40 से ज़्यादा सीट्स हैं? 40 से ज़्यादा मीन्स अबव 40, लाइक 41, 42, 43, 40 से मोर। तो किस किस के पास हैं? 42 सीट्स हैं विकी के पास, 54 सीट्स हैं इंदिरा के पास, 47 बड़ा होता है 40 से, तो गौरी के पास भी ज़्यादा सीट्स हैं, इट इज़ मोर देन 40। सो कितने बच्चे हुए? विकी, गौरी एंड इंदिरा, 3। सो पूछा गया था हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स? 3 चिल्ड्रन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डैश नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50। मीन्स किसको 3 सीट्स और चाहिए 50 सीट्स जिससे कि उसके हो जाएं। तो दैट मीन्स क्या होगा? उसके पास 50 से कम सीट्स होंगे। तो 50 से कम सीट्स वाले को पहले हम देखते हैं। 50 से कम सीट्स वाला कौन है? एक तो है विकी जिसके पास 42 सीट्स हैं। तो 42 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या 50 आता है? 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 45। तो इसके तो नहीं होंगे। ऑलराइट, नाउ ये कौन है? राधिका, इसके 24 सीट्स हैं, तो इसमें भी 3 ऐड करके 50 तो नहीं आएगा। बट जो गौरी है, गौरी के कितने सीट्स हैं? 47 सीट्स हैं गौरी के पास, और अगर हम 47 में 3 ऐड कर देते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा? 50। सो डैश नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50। कौन है ये? गौरी। सो राइट, गौरी इन द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट वन, सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40। सुनील के पास 2 सीट्स हैं लेस देन 40, यानी कि कितने सीट्स हैं सुनील के पास? 38 सीट्स, 40 से 2 कम हैं। एंड डैश हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40, और किसके पास 40 से 2 सीट्स ज़्यादा हैं? सो 2 सीट्स ज़्यादा मीन्स 40 प्लस 2, 42 आंसर आ गया आपका। 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो 42 किसके पास हैं? विकी के पास। सो आंसर विल बी विकी। ऑलराइट, Sunil has 2 seats less than 40 and Vicky has 2 seats more than 40. 2 seats more than 40 means 42. Now students, come to next page, page number 14. अब इस पेज में आपसे क्या कहा जा रहा है? दिस इज अ सिंपल गेम जिसका नाम है डॉट गेम। इसमें आपको गेस करना है कि कितने डॉट्स हैं। ठीक है, गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सर्कल। अब इस सर्कल में कितने डॉट्स हैं ये आपको गेस करना है। सो कैसे गेस करेंगे? इजीएस्ट वे क्या होता है, काउंट करने से पहले आप एक तरह से गेस कर सकते हैं ग्रुप्स बना के, कि आपने काउंट कर लिया दिस इज़ 4, ठीक है, 4 प्लस 4 8, देन 4 प्लस 4 प्लस 8 12, देन ये वाले 4 भी ऐड कर लिए 2 and 2, सो कितने हो गए? 16। सो एक ईजी गेस वर्क आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन पार्ट्स आप ग्रुपिंग करके फटाफट से गेस कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी, क्या आप गेस कर सकते हैं मेरे ऊपर कितने डॉट्स हैं? सो आप सिंपली ऐसे कर लीजिए, इतना डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ पर 3, तो 4 and 3 इज इक्वल टू 7। ऑलराइट, और फिर ऐसे ही आप ये जो लेडी बग है इसके डॉट्स भी काउंट कर सकते हैं। सो कितने हैं? एक एक काउंट करने से बेटर आप इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, तो 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, हो गया 6। ऑलराइट, तो ऐसे ही आप इसमें सर्कल्स बना करके गेसिंग कर सकते हैं। सो नाउ कम टू पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में क्या हो रहा है? देयर इज अ मैच गोइंग ऑन, वन डे मैच गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो देखते हैं, धोनी सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? सेंचुरी मीन्स 100 रन्स। ठीक है, जहाँ पर 100 रन्स हो जाते हैं हम बोलते हैं सेंचुरी। ऑलराइट, वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी, इंडिया बैटिंग फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैच हो रहा है और इंडिया बैटिंग कर रही है। सो ये जो कमेंट्री हो रही है
यहाँ पर ये कह रहे हैं धोनी ऑन 96, MS धोनी ने कितने रन्स बनाए हैं? 96 रन्स बनाए हैं अभी। ओनली 1 बॉल लेफ्ट, अब एक ही बॉल बची है। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी, क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे सेंचुरी? तो सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? 100 रन्स बनाने होंगे। सो 100 कैसे होगा? 96 प्लस 4, अगर 4 रन्स वो और बना देते हैं तो 100 में पहुंच जाएंगे, यानी कि सेंचुरी बन जाएगी। अब क्या होता है, उनके जब 96 रन्स बन चुके थे तो एंड लुक एट दिस व्हाट मार्वलस 6, अब उन्होंने कितने रन्स बना लिए? और 96 तो ऑलरेडी थे, एक 6 और उन्होंने बना लिए। सो 96 प्लस 6, सो कितने हो गए उनके रन्स? 102 रन्स बना लिए। ठीक है, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी? यस, कंप्लीट कर ली उन्होंने, 102 रन्स बन गए हैं। सो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स सॉल्व। सो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? धोनी स्कोर्ड 96 प्लस कितने और रन्स बनाए? 6 और रन्स बना दिए। सो कितने हो गए? 102 रन्स। ऑलराइट, हाउ मैनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी? अब इन सब प्लेयर्स को कितने और रन्स बनाने होंगे जिससे इनकी भी एक सेंचुरी बन जाए? सेंचुरी कब बनेगी? जब ये 100 रन्स बना लेंगे। ठीक है, अब इनके जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो हमें गिवन है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे? हर प्लेयर को 100 रन्स बनाने हैं और कितने उन्होंने बनाए हैं उसको हम माइनस कर देंगे। 100 रन्स बनाने हैं और 93 उन्होंने बनाए हैं। सो क्या आंसर आ जाएगा प्लेयर 1 का? 100 में से हम 93 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो पहले बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता। सो 1 से बोरो किया, दिस बिकम 10। देन अगेन इससे बोरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। ठीक है, सो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो नंबर ऐसे अगर 0 पहले वैल्यू है तो इसको कोई वैल्यू नहीं होती है। आंसर हमारा 7 ही आया है। सो 100 माइनस 93 इज इक्वल टू 7। और एक और तरीका आप कर सकते हैं, आप 93 से काउंटिंग कीजिए 100 तक। कैसे काउंटिंग करेंगे? 93 से 100 तक काउंटिंग कीजिए। 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7। ऑलराइट, देन प्लेयर टू ने 97 रन्स बनाए हैं और प्लेयर 2 को कितने और बनाने हैं ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से 97 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो कितना आंसर आएगा? ये हो गया 10 और ये 9 और ये बन गया 0। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो आंसर इज 3। और ऐसे भी कर सकते थे, 97 से काउंट कीजिए आप 100 तक, तो कितना हो गया? 98, 99 एंड 100। तो कितने डिजिट्स है? 1 2 3। सो आंसर क्या आया था आपका? 3। देन प्लेयर थ्री को कितने रन्स और बनाने होंगे सेंचुरी बनाने के लिए? तो सेंचुरी बनाने के लिए चाहिए होते हैं हमें 100 रन्स और प्लेयर 3 ने बनाए हैं 89 रन्स। तो हम 100 माइनस 89 कर देते हैं। सो कैसे होगा? 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे। ठीक है, 1 कट किया, इसको 10 बनाया। ठीक है, फिर इसको फिर से कट करके 9 बनाते हैं और ये बन जाता है 10। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड ये तो 0 हो गया था। सो दिस इज 0। सो 11 रन्स और चाहिए प्लेयर 3 को। देन प्लेयर 4 99 रन्स हैं, 100 बनाने हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, ओनली 1 रन इज नीडेड। सो ये हमारा आंसर है, दिस इज द सॉल्यूशन। कम टू पेज नंबर 16। इसमें आपको 99 से आगे की काउंटिंग सिखाई गई है। आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस। आफ्टर 99 कैसे होगी काउंटिंग? 99, 100, 101, 102। ठीक है, तो यही आपको नंबर्स में भी याद करना है। ये है नंबर्स इन वर्ड्स और ये है नंबर्स इन फिगर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 99 ये है वर्ड्स में 99, ये इसकी स्पेलिंग रहेगी। ठीक है, देन 99 के बाद आता है 100, 101 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 102,
102 means 102. So write 102, TWO2. Then 103, 104. Then क्या आ गया है 105. तो 105 कैसे लिखते हैं? ऐसे 105, 105. Then 106, 107. 107. Then 108. तो 108 कैसे लिखेंगे? 108. 109, 110. Then 111, 112. So 112 कैसे लिखेंगे? 100, then लिखेंगे 12, राइट? देन नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए. 195 से है 206 तक, ठीक है? सो 195, 196, 197, 198. देन आफ्टर 199. 98 के बाद क्या आता है? 99. सो 198 के बाद 199. देन 200. देन 201. एंड 201 के बाद 202. और यहाँ पर हम स्पेलिंग भी लिखेंगे. 202, then 203, then 204. 204 means 204. Then 205, then 206. So 206, ये 206 की स्पेलिंग है. TWO2, HUNDRED 100 and SIX 6. Alright, अब ये आंट क्या कह रही है? Oh, 206. How guess how many more to make a ट्रिपल सेंचुरी? अब 206 ऑलरेडी हो चुके हैं. आपको अगर ट्रिपल सेंचुरी बनानी है तो कितने और रन्स बनाने होंगे? सो ट्रिपल सेंचुरी क्या होता है? ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स. एक बार सेंचुरी का मतलब क्या था? 100. 3 बार मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 300. ये हो गई ट्रिपल सेंचुरी. और कितने रन्स बनाए हैं? 206. तो आपको अगर 206 तो बन गए हैं, अगर आपको 300 बनाने हैं यानी ट्रिपल सेंचुरी बनानी है तो कितने और रन्स बनाने होंगे? तो सिंपली इसके लिए हमने क्या करना है? 300 में से 206 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ऑलराइट, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो बोरो करते हैं. 3 से बोरो करेंगे क्योंकि 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता. तो 3 से जब हम बोरो करेंगे तो 3 क्या बन जाता है? 2. ऑलराइट, अब ये बन गया 10. पर इसको भी तो चाहिए, इस वाले 0 को भी चाहिए. तो इसको हम बना देते हैं 9 और ये बन जाता है 10. सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4. 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो हमें 94 मोर रन्स, 94 और रन्स बनाने होंगे. 206 ऑलरेडी हैं, हमें 94 रन्स और बनाने होंगे जिससे कि ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300 रन्स बन जाएंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, 206 ऑलरेडी हैं, 94 और बनाएंगे सो हमारे 300 रन्स बन जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17. 17 पेज नंबर में क्या कह रहे हैं आपसे? टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. अब टॉप 10 स्कोर्स बताए गए हैं. स्कोर्स मीन्स नंबर ऑफ रन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो बनाए गए हैं. सो ये प्लेयर का नाम है और ये स्कोर है, ठीक है? सो APJ जो है उन्होंने कितने रन्स बनाए हैं? 128. AS 100, CK 99. 100 मीन्स सेंचुरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है? APJ 128 रन्स बनाए हैं यानी कि सेंचुरी तो बनाई है प्लस 28 रन्स और बनाए हैं. CK 99 मतलब सेंचुरी से 1 लेस. 100 होती है सेंचुरी, सो 1 लेस. 99 में अगर 1 मोर बनाते तो 100 हो जाता. 162 मीन्स DM ने 162 रन्स बनाए हैं, मीन्स सेंचुरी तो बनाई है साथ में 62 रन्स और बनाए हैं, ठीक है? ऐसे ही KSP 152 रन्स, MD 178. ये सब नेम्स गिवन है प्लेयर्स के और ये सब नंबर ऑफ रन्स गिवन है. ऑलराइट, सो इस पे बेस्ड जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चलिए वो सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी. CK ने जस्ट मिस कर दी अपनी सेंचुरी. 100 रन्स वो नहीं बना पाए. हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी? उन्हें कितने रन्स और चाहिए हैं एक सेंचुरी बनाने के लिए? तो CK के रन्स देखते हैं. नंबर ऑफ रन्स कितने हैं? 99. 99 में अगर 1 और बना लेते तो कितना हो जाता? एक सेंचुरी बन जाती, 100 बन जाता. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी? कितने और रन्स चाहिए थे उन्हें सेंचुरी बनाने के लिए? सो 1 रन. वी विल राइट 1. देन डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स. ऑलमोस्ट इक्वल मतलब लगभग बराबर रन्स कितने बनाए हैं?
सो पहले तो ये दोनों हैं AS एंड CK, 99 और 100, ठीक है। 99 से 1 मोर ही है 100, सो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। और VVS एंड APJ, ठीक है, 127 यहाँ पर है और 128 यहाँ पे है, तो ये दोनों भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है, 1 नंबर का डिफरेंस है सिर्फ। सो वी कैन राइट APJ एंड VVS। नाउ थर्ड वन, डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी। किसने कंप्लीट सेंचुरी बनाई है? नो लेस नो मोर, ना कम ना ज़्यादा। कंप्लीट सेंचुरी किसने बनाई है? सो इसमें हम देख रहे हैं टेबल में AS कंप्लीट सेंचुरी बनी है, 100 रन्स बने हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है कुछ भी कम नहीं है। सो आंसर इज A.S. ऑलराइट, देन मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर, सबसे ज़्यादा रन्स किस बैट्समैन ने बनाए हैं? सो सबसे ज़्यादा मीन सबसे बिगर नंबर। सबसे बिगर नंबर कौन सा होता है? जो सबसे लास्ट में आता है जब हम काउंटिंग करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 बोला तो 5 सबसे बिगर नंबर है अमंग 1 2 3 4 5 में, क्योंकि वो सबसे एंड में आ रहा है, ठीक है। सो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बिगेस्ट नंबर है 178। इस पूरी टेबल में 178 इज द बिगेस्ट नंबर। सो यही सबसे ज़्यादा रन्स हैं। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर, सबसे ज़्यादा रन्स कितने हैं? 178, जो कि बनाए हैं MD ने। ऑलराइट, देन डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। अब किस किस के रन्स में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस था? तो ये तो हम इससे सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर हमने किया है। APJ और VVS के ऑलमोस्ट इक्वल रन थे, ठीक है। उनमें कितना डिफरेंस था? 1 रन का डिफरेंस था। ये है APJ के रन 128 और ये है VVS के रन 127। सो आंसर में हम लिखेंगे APJ एंड VVS हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। उनके रन्स में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस था, क्योंकि APJ के थे 128 और VVS के थे 127। सो कितना डिफरेंस है? सिर्फ 1 डिजिट का डिफरेंस है, 1 रन का डिफरेंस है। तो आंसर हमारा है APJ एंड VVS। नाउ द क्वेश्चन इज डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। 1.5 सेंचुरी क्या होगा? 1 सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 रन्स, ठीक है। 1.5 मीन्स 1 सेंचुरी, तो ये 100 रन्स है। हाफ सेंचुरी कितनी हो गई? 50 रन्स। ऑलराइट, 1.5 सेंचुरी की अब कितनी होती है? 100 प्लस 50। अब क्वेश्चन में है डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी, तो 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। और किसने स्कोर किए हैं? 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। सो 1.5 सेंचुरी से 2 ज़्यादा किसने स्कोर किए, यानी कि 152 रन्स किसने स्कोर किए हैं? ये हम देखते हैं आप टेबल पे। सो 1.5 सेंचुरी प्लस 2, दैट मीन्स KSP, 152 रन स्कोर किए हैं KSP ने। सो हमारा आंसर हो जाएगा KSP। राइट डाउन, KSP स्कोर्ड 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। 1.5 सेंचुरी होती है 150, तो 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी मीन्स 152 रन्स। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में हम क्या करने वाले हैं? काउंटिंग इन टेंस। काउंटिंग इन टेंस करेंगे। काउंटिंग इन टेंस का मतलब क्या होता है? ये देखिए, अब ये जो बनी है ये बोल रहा है हाउ डिड यू डू दैट। ये कैसे करनी है आप काउंटिंग इन टेंस? सो अब ये जो है टॉर्टोइस कहता है इजी, जस्ट स्किप इन टेंस। आप बस 10 में स्किप करते जाइए, यानी कि हर 10th नंबर पे आपको जंप करना है। यानी अगर हम 10 में हैं तो हम जंप करके चले जाएंगे 20 में, देन 30 में, देन 40 में। हर 10th नंबर पे हम जंप करेंगे। ऑलराइट, प्रीवियस क्लास में हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो काउंटिंग इन टेंस, लेट्स स्टार्ट। जैसे 40 में है तो 50, देन 60। सो हर 10th नंबर पे हम जंप करेंगे। ऑलराइट, सो 10, 20, 30, then 40, then 50, 60, 70, 80 and 90. Alright, then 110 से हमें स्टार्ट करना है। 100 तक यहाँ पर आ गए। देन काउंटिंग इन 10 नंबर्स पे पहुँचे। 110, 120, 130, 140,
150, 160, 170, 180, 190, देन 200। अब इन्होंने स्टार्ट किया 310 से, तो 310 से करेंगे 310, 320, देन 330, 10 हम इसमें ऐड करते जाएंगे, 340, 350, 360, 370, 380, 390, then 400. All right. Now last column. लास्ट कॉलम कहाँ से शुरू है? 720 से स्टार्टेड है। सो 720 में से पहले क्या आया होगा? 710 आया होगा, तब 720 हमने 10 स्किप करके लिखा होगा। देन क्या आएगा? 730, 740, 750, 760, then 770, 780, 790 and 800 at the last. So हमने क्या क्या किया? 10 नंबर्स स्किप करते हुए हमने काउंटिंग लिखी, काउंटिंग इन टेंस। नाउ काउंटिंग इन 50s। काउंटिंग इन 50s कैसे करते हैं? 0 से हम सीधे स्किप करके चले जाते हैं 50 में, फिर 50 से डायरेक्ट स्किप करके पहुंच जाएंगे हम 100 में, फिर 100 से स्किप करेंगे हम डायरेक्टली 150 में। सो हमारी सीरीज़ क्या बनती है काउंटिंग इन 50s में? 50, 100, 150, देन 200, देन 250, 50 की स्किप काउंटिंग करते हुए हमें चलना है। ऑलराइट, सो 200, अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे? 200, देन 250 हो गया, देन क्या हो जाएगा? 300, देन 350, देन क्या हो जाएगा? 400, देन 450 एंड देन 500। लाइक दिस। 500 के बाद हम कहाँ गए? 550, देन 600, 650, 700, 750, 800 एंड देन 850। ऑलराइट, और उसके आगे क्या आ जाएगा? 900, then 950, then 1000. So how far can you go like this? What is the biggest number you can call out? तो आपको जहाँ तक काउंटिंग आती है 50 ऐड करते हुए आप कहाँ तक जा सकते हैं? कितनी काउंटिंग आती है आपको? ये आपसे पूछा गया है। ऑलराइट, जहाँ तक भी आपको आती है 950 तक, 1000 तक, 1050 तक, वो नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही आप अगर अपनी क्लास के और भी मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, शेप्स चैप्टर पर डिस्क्रिप्टिव वीडियो, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सभी मैथ्स रिलेटेड टॉपिक पर वीडियोस देख सकते हैं। सो नाउ वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. So thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.